लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओह गॉड, ये लीसा भी ना। खैर अब मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ दी, हाँ जीजू, ये देखिए खाना तो लग गया, अब आप लोग खाइए। और जीजू आपके लिए तो मैंने स्पेशली बनाया है, जल्दी खाइए। ओह वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है जिमिन। ओके मैं खाता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? गॉड कितना तीखा है, मेरी तो जुबान चल रही है। क्या करूं? पानी, जल्दी पानी दो मुझे। क्या तीखा है? लेकिन खाना तो बिल्कुल तीखा नहीं है। तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। जल्दी से पानी दो मुझे, मेरा जुबान जल रहा है। ओके 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 जिमिन जल्दी पानी दो। ओके ओके दी, अभी देती हूँ। इतना बोलकर जिमिन ग्लास का पानी उठाती है और वो जानबूझकर गिरा देती है। ओह गॉड दी, ये तो टूट गया, अब क्या करूं? तुम दोनों कर क्या रही हो? मेरा मुंह जला जा रहा है और तुम लोगों की नौटंकी नहीं खत्म हो रही। जल्दी से मुझे पानी दो। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो गाई? इतना तीखा भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ। उसके बाद ते जाती है और पानी लेकर आती है और गाय को देती है और गाय पी लेता है। ओह गॉड, मुझे लगा था कि आज मैं गया। क्या करती हो तुम लोग? इतना तीखा खाना खाती हो? क्या बोले जीजू, हमारे घर का खाना और तीखा। माना कि मुझे तीखा पसंद है लेकिन दीदी को तो बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल तीखा नहीं बनाती हूँ। और अब झूठ क्यों बोले? तीखा कहाँ है? मुझे तो ये लगता है आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं पसंद है, इसलिए आप थोड़ा सा भी तीखा नहीं खा सकते। तुम लोग पता नहीं कितना तीखा खाते हो। अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे घर जाना होगा, काफी रात हो गई है। काय, तुम क्यों जा रहे हो? तुमने तो कह दिया था ना कि तुम रुकोगे, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? और अगर रात हो गई है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें इस वक्त नहीं जाना चाहिए। हाँ दे, मैंने कहा तो था लेकिन सडनली मुझे काम याद आ गया तो मुझे जाना ही होगा। आई एम सॉरी दे, मैं चलता हूँ, बाय। ये इसे क्या हो गया अचानक? खाना तो बिल्कुल भी तीखा नहीं था, पता नहीं इसे तीखा क्यों लग रहा था। जिमिन, क्या खाना सच में तीखा था? क्या दी, ये आप मुझसे पूछ रहे हो? आपने भी तो खाना खाया ना? तीखा तो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं क्यों जीजू को तीखा लगा। शायद वो तीखा बिल्कुल नहीं खाते होंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से जाना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने ये बहाना मारा। वो तो पता नहीं, खैर रात तो हो गई है, चलो जिमिन सो जाते हैं। ओके दी, आप सही कह रहे हो, चलो सो जाते हैं। मिस जेसू, अब मैं चलता हूँ। देखिए डेट तो फिक्स हो गई है, आप अपने बेटे को बता दीजिएगा। वैसे अभी तक वो रूम से बाहर क्यों नहीं आया? मुझे लगा कि वो मुझसे मिलने आएगा। खैर कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। शायद वो अभी लौटा था ना, तो थक गया होगा, इसलिए सो गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एंड हाँ, मैं उसे बता दूंगी। ओके देन, तो मैं चलता हूँ। लिसा आंटी को बाय बोलो, उसके बाद हमें निकलना भी है। बाय बाय आंटी, अपना ख्याल रखना। बाय बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर उसके बाद लिसा और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और जिसू जंगू के रूम में जाती है तो देखती है कि वो पीसफुली सो रहा होता है, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। हमेशा की तरह जंगुक ते को बहुत सारा काम दे रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी थक जाती थी। जंगुक उसे घर के लिए भी काम दे देता था, जिससे वो घर पे भी रेस्ट नहीं कर पाती थी। मिस्टर जल्दी करिए और ये सारी फाइल्स भी रेडी करके लाइए, जरूरी है मुझे। सर, क्या इन फाइल्स को मैं थोड़ी देर बाद कंप्लीट कर दूं? वो क्या है ना, मेरा सर बहुत पेन हो रहा है और मुझे थकावट भी महसूस हो रहा है सर। बस 2 मिनट रेस्ट करूंगी प्लीज सर। ये फालतू के बहाने वाले ट्रिक्स ना मुझ पर मत आजमाओ। जितना बोला है उतना काम करो, इसे जल्दी जाकर कंप्लीट करके लेकर आओ। तुम्हारे जैसे अगर सभी एम्प्लॉयज करने लगे ना तो मेरी कंपनी तो वैसे ही बंद हो जाएगी। कल भी तुमने ऐसे बहाना मार के रेस्ट किया था, 2-3 दिन से तुम यही कर रही हो। अब मैं समझ गया हूँ कि ये तुम्हारा बहाना है, तो मैं तुम्हें नहीं रेस्ट करने देने वाला। ये काम कंप्लीट करो तब रेस्ट कर लेना। सर, मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर ये आपको बहाना लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आपका काम कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद पे वो फाइल्स उठाती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसे चक्कर आता है। वो गिरने ही वाली होती है लेकिन जंगुक उसे पकड़ लेता है। तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से बेहोश क्यों हो गई? अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ? ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गई। मुझे जल्दी से डॉक्टर को कॉल करना होगा। उसके बाद जंगुक ते को अपने रेस्ट रूम में ले जाता है, वहाँ पर उसे लिटा देता है और डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर प्लीज इसे चेक कीजिए, ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? ओके मिस्टर जॉन, आप बाहर जाइए, हम इन्हें चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप जल्दी से इसे चेक कीजिए, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर जंगू बाहर जाता है और डॉक्टर ते को चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो जंगू को अंदर बुलाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी?
क्या बोलूं मैं, इनके हस्बैंड पता नहीं कैसे हैं, ऐसी हालत में भी काम करने को भेज रहे हैं। इस हालत में इन्हें घर पर बैठकर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त काम कर रही है, इसीलिए बहुत थक चुकी हैं। डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इस हालत में, मतलब एक्चुअली मिस्टर जॉन ये प्रेग्नेंट है, इनका पहला ही महीना है, सो इसीलिए इन्हें रेस्ट करना चाहिए था, बट ये काम कर रही हैं। खैर कर भी क्या सकते हैं, इनके हस्बैंड की मर्जी है। ओके मिस्टर जॉन, मैं बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि हो सके तो आप इनसे कम से कम काम लीजिए। ओके तो अब मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। गुड, ओके तो अब मैं चलता हूँ, बाय। जी डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और रेस्ट रूम में केवल तेको बचते हैं। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मानो एक न्यूज़ में मेरी दुनिया पलट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे तेको को छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बेबी मेरा था। ये क्या सर, आप तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला कि मैं डैड बनने वाला हूँ और तुम मॉम। तुम तो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई? क्या तुम्हें इस न्यूज़ ने शॉक नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉक में तब होती जब मुझे इस बात का पता ना होता। मुझे पहले से पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या ये बात तुम्हें पहले से पता है, और तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। आपको बताने का क्या फायदा होता? क्या आप मुझसे शादी कर लेते? नहीं ना, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। और वैसे भी ये बेटा मेरा है, आपका नहीं, तो मैं इसे अकेले पालूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप माने या ना माने, मगर ये हम दोनों के प्यार की निशानी है, और मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगी। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? ये सिर्फ तुम्हारा बेबी नहीं, मेरा भी है, तो मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। और रही बात शादी करने की, तो पहले मैं नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुमसे शादी करनी होगी, क्योंकि मेरा बेबी तुम्हारे पास है, और मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सर, मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आपकी शादी ऑलरेडी ही लगी हुई है, और कुछ दिनों में आपकी शादी भी हो जाएगी। आप मुझसे क्या शादी करेंगे सर? मेरी चिंता छोड़ दीजिए, और वैसे भी मेरी शादी काई के साथ होने वाली है ना। कोई बात नहीं, मैं काई को सब कुछ सच बता दूंगी। उसके बावजूद अगर वो इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा तो मैं उसे शादी करूंगी, वरना मैं उसे अकेले पालूंगी। पर मैं आपसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपकी भी नहीं। आई एम सॉरी रे, बट ये बात मैं तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरासर गलत है। तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो। सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपकी तो शादी होने वाली है, आपका बेबी भी आ ही जाएगा, और आप अपनी लाइफ में खुश हो जाना, और मुझे चैन से जीने दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हें ये करने दूंगा। और देख लिया, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा, और अपने बच्चे को अपने पास लेकर आऊंगा, और मुझे ऐसा करने से ना कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं रोक सकती मुझे। सर, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। पहले मेरे पास वजह नहीं थी जीने के लिए, लेकिन अब मुझे मेरी वजह मिल गई है, और मैं इस वजह को कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। तो मैंने कब कहा कि मैं इसे दूर करूंगा तुमसे? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हम तीनों साथ में रहेंगे। क्यों सर, आपको तो मुझसे नफरत थी ना? अब आप मुझसे नफरत नहीं करते क्या? आप तो मुझसे बदला लेना चाहते थे, अब आपको बदला नहीं लेना। मेरे लिए मेरे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा बदला, और ना ही मैं तुमसे हिट करता हूँ। प्लीज अब तुम मुझे शादी कर लो। मैंने तुम्हें माफ किया थे, प्लीज मुझे शादी कर लो, और मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ। उसके बाद मैं और तुम एक नई शुरुआत करेंगे अपने बच्चे के साथ। सर, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी शादी होने वाली है। अगर आपने ऐसा कुछ किया ना, तो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सब मुझे ही कहेंगे कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। मैं अपने बॉस के बच्चे की माँ बन गई। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करने वाली, और ना ही मैं आपको इस सच को बाहर जाने दूंगी कि ये आपका बेटा है। इससे आप भी खुश रहेंगे, और आपकी भी कोई बेइज्जती नहीं होगी, और मैं भी खुश रहूंगी। सर, यही ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। एक बार आपकी शादी हो जाने दो, फिर आप अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे। आपकी मंगेतर तो मुझे पहले से नहीं पसंद करती, और अगर उसे ये बात पता चली कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना, तो हो सकता है वो मेरे बच्चे को मारने की भी कोशिश करे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पर रुकूंगी ही नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, और कहीं और रहूंगी। तुम सारे फैसले खुद अकेले नहीं ले सकती हो। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो काम है बोलना, वो बोलेंगे, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम उनकी बातों को सीरियसली लेने लगे ना, तो फिर हम जी ही नहीं पाएंगे। और जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ कहने
देखने की और रही बात मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन की, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसे हाथ भी लगा सके। ते बस तुम्हारी हाँ की देरी है, प्लीज ते एक बार हाँ कह दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज ते मेरी बात मानो और इस शादी के लिए हाँ कह दो। सर ये सारी बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में वही होता है जो मैंने कहा था आपसे, और सच यही है कि लोग हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए मैं यही कह रही हूँ, आप प्लीज शादी कर लीजिए और मुझे भी जीने दीजिए। नहीं तो अगर तुम कुछ और कहती ना तो मैं जरूर तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन ये बात गलत है, ये बात मैं तुम्हारी नहीं मान सकता। मैं अपनी मॉम को समझाऊंगा, यकीन ये बात समझ में आ जाएगी और वो भी राजी हो जाएंगी इस शादी के लिए, बिकॉज मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड हाँ, और रही बात लीसा की ना, तो वो भी समझ जाएगी कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हारे हाँ की देरी है, प्लीज हाँ कह दो। मुझे नहीं पता सर, आपकी वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, उस पर किसी तरीके का खतरा आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना आप मेरी ये बात। Oh my God, I'm so happy कि प्रेग्नेंट है मेरा बच्चा। Oh my God, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मैं डैड बनने वाला। थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, मुझे वापस से ते के पास भेजने के लिए। मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं उससे इतना काम करा रहा था। अगर पता होता तो मैं उसे कुछ करने ही नहीं देता। माय गॉड, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर कुछ हो जाता तो नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। सब कुछ ठीक है, ते भी ठीक है और मेरा बच्चा भी ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये अपनी खुशी कैसे जाहिर करूँ, कैसे से बाहर निकालूं। मैं सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन तेने मना किया तो मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन मैं अपनी खुशी बाहर जाहिर करना चाहता हूँ। क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस में सबको छुट्टी दे देता हूँ, इससे सब खुश हो जाएंगे और सबको बोनस भी दे देता हूँ। आर्मी, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब कैसे कितना ज्यादा नफरत करता था, और जैसे उसे पता चला कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो कितना खुश हो गया। यही तो होता है ना आर्मी। बच्चे का तो प्यार ही ऐसा होता है जो पत्थर को भी पिघला देता है, जो हर रिश्ते को जोड़ देता है। और ये तो बात छोटी सी नफरत थी, ये तो खत्म होनी ही थी ना। और जंकुक वो तो भूल ही गया था कि वो तेरे नफरत करता है, बिकॉज वो इतना ज्यादा खुश था। उसे इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपना बेबी और ते, उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को बोनस देना चाहता हूँ। और हाँ, आज छुट्टी है, आप लोग जा सकते हैं घर। क्या छुट्टी है? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। और बोनस भी मिलेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ तुमने सही कहा, खुश तो मैं भी हूँ। मुझे लगता है आज सर बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने हमें छुट्टी भी दी और बोनस भी दिया। क्या हुआ सर, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं? कोई खास वजह क्या? आप हमें छुट्टी भी दे रहे हैं और बोनस भी दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खुश हैं आप। हाँ तुमने सही कहा, मैं किसी वजह से आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो मैं ये खुशी आप सबसे बांटना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को छुट्टी भी दी और बोनस भी। एंड हाँ, ये वजह तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोगों को पार्टी भी दे सकता हूँ। सो आज सारे स्टाफ एंड सारे एम्प्लॉइज को मैं पार्टी दे रहा हूँ। आप लोग सामने वाले रेस्टोरेंट में आ जाइए। इतना बोलकर जंकुक विवाह से चला जाता है। लगता है सर आज बहुत बहुत ज्यादा खुश है। वो वजह पता नहीं क्या होगी। ते तुझे पता है क्या? मुझे क्या पता होगा, जब तुम लोगों को नहीं बताया तो मुझे क्या बताएंगे। ओके फाइन, काश मुझे वो वजह पता होती। सर आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुए जितना वो आज हुए हैं। हाँ तूने सही कहा, वैसे भूख तो लग रही है, वैसे सर ने तो कहा है चल चलते हैं। हाँ तो सही कह रही, लंच का टाइम हो गया, इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चल, सर ने कहा ना पार्टी देंगे, तो चल खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ये लोग भी जाने वाले होते हैं, लेकिन जंकुक इन्हें रोक लेता है। मिस आयु, आप जाकर अपना लंच एंजॉय कीजिए, मुझे तेरे कुछ बात करनी है, उसके बाद ते भी आ जाएगी, आप जाइए। ओके सर, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, आपको मुझसे क्या बातें करनी है? अब लंच टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही है, मुझे जाने दीजिए। आई नो तुम्हें भूख लग रही होगी, मैंने तुम्हारा खाना मंगवाया है और वो भी सिंपल, उसमें ऑयल कम है और तीखा भी नहीं है, तो तुम आराम से खा सकती हो। क्या? नहीं, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना, मुझे इस वक्त बहुत तीखा खाने का मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ, कुछ तीखा ही खाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, तीखा तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। जो खाना लेकर आया हूँ यही तुम्हें खाना पड़ेगा, और यही हमारे बेबी के लिए ठीक होगा। तीखा खाना ठीक नहीं होगा। ये तुम्हें समझना चाहिए, अब तुम अकेले नहीं हो तो प्लीज उसके बारे में भी सोचो। और वो तीखा नहीं खा पाएगा, जो मैं लेकर आया हूँ वो हेल्दी फूड है, जल्दी से इसे खा लो, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। तुम समझ क्यों ले रहे हो? मुझे ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अगर मैंने ये खाया ना तो मुझे पक्का वोमिटिंग हो जाएगी। मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। ओके फाइन, मैं कुछ मंगवाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा तीखा नहीं होगा, मीडियम होगा। ओके ठीक है, कम से कम इस खाने से तो बेटर ही होगा। उसके बाद जंकुक ते के लिए मीडियम खाना मंगवाता है और ते उसे खाने लगती है। लड़की बड़ी अनजानी है,
सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। उसके बाद ते ऐसे खाती रहती है और जंगकुक उसे देखता रहता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आर्मी ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आर्मी, मुझे पता है युनमिन लवर बहुत गुस्सा कर रहे होंगे बिकॉज मैंने युनमिन को इसमें थोड़ा सा भी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे इतना दिखाना था आर्मी और मेरे पास टाइम भी नहीं था। सो आई एम सॉरी। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में युनमिन दिखा दूंगी। प्लीज डोंट हेट एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखना।